जनरेशन ऑफ थ्री फेज सिस्टम। ठीक, तो इसमें ये एक आर वाई और ये बी, तीन वायर है जो एक ये रोटेटर से कनेक्टेड है एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री ईच, जो बाहर आके एक लोड से कनेक्टेड है। अब अगर रोटेटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो उसका पॉजिटिव सीक्वेंस होगा आर, देन वाई, देन बी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो उसका सीक्वेंस होगा नेगेटिव, और उसका फ्लो जो होता है वो होता है आर, देन बी, देन वाई। अगर हमें पॉजिटिव सीक्वेंस को नेगेटिव सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है तो वो दो टाइप से हम कर सकते हैं। रोटेट रोटर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पहला ये हो गया। दूसरा इंटरचेंज वाई एंड बी, वाई और बी को इंटरचेंज कर देंगे तो हम पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब ये उस पे बेसिक न्यूमेरिकल है। उसमें पूछा गया है कि a system, the EMF generated as E of R at zero angle, E of Y at minus 60 degree and E of B at minus 40 degree। देन हम इसको प्रोजेक्ट कर देंगे तो E of Y माइनस 60 डिग्री और ये माइनस 40 डिग्री। तो इसका सीक्वेंस अगर हम देखें तो सबसे पहले Y, देन B, R, देन B, देन Y। तो R, B, Y ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका सीक्वेंस ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे थ्री फेज स्टार कनेक्शन। अब सबसे बेसिक आइडिया जो होता है वो ये है समझने का इसको, कि जो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट है वही फेज करंट होगी। ठीक है, और डेल्टा कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज है वही लाइन वोल्टेज होगा। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है स्टार और डेल्टा में। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम आर को असाइन कर देंगे जीरो एंगल, फिर वाई को माइनस 120 डिग्री, क्योंकि हम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, और बी को दे देंगे हम प्लस 120 डिग्री। देन एक प्रूफ होता है जिसमें ये प्रूफ करना होता है कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो 0 वोल्ट है। उसके लिए हम सबसे पहले जो तीन करंट इस पॉइंट में मिल रहे हैं तो उनका सम जो होगा बाय KCL इज 0, तो हम उसको लिख देंगे और ये फॉर्मूले में रिजल्टेंट वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले आई ऑफ ए, आई ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस फाई। तो एंगल दोनों के बीच का 120 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच का एंगल से हम वैल्यू पुट करके आंसर आर आ गया आई। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट था वो तो आई आ गया, और ये एक पहले से आई दिया हुआ था, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो नेट करंट है वो तो यहाँ पे 0 हो गया। अब जब करंट ही नहीं है तो वोल्टेज भी नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो न्यूट्रल पॉइंट 0 वोल्ट होता है। ठीक है, अब जो थ्री फेज सिस्टम है उसको समझेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो वोल्टेज है वो करंट से लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ थीटा। ओके, तो ये है वी बी एन, मतलब बी, ये जो बी लाइन और न्यूट्रल के बीच का जो ये वोल्टेज डिफरेंस है वो है, और आई ऑफ बी मतलब इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है। सबसे पहले आर,
देन वाई देन बी, पॉजिटिव सीक्वेंस में। ठीक है, तो हमें पता है कि जो लाइन करंट है वही फेज करंट है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो लाइन वोल्टेज है वो कितना डिफरेंस है फेज वोल्टेज में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वी आर एन जो है और माइनस वी आई एन, इनका रिजल्ट ले लेंगे। तो ये वी आर वाई आ गया। तो वी आर वाई जो है वो क्या है, वी आर एन, वी आर एन माइनस वी वाई एन। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो हम इसे ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। वी आर वाई, वी आर वाई का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा वी आर एन प्लस वी आर वाई, वी आर वाई ये दोनों प्लस टू वी आर एन प्लस वी वाई एन कॉस 60 डिग्री, ये जो एंगल दिया हुआ है वो हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वी आर वाई इज इक्वल टू √3 टाइम्स बी फेज। ये फेज है और ये जो है ये आर, तो मतलब कि इसके बीच में से जा रहा है ये एंगल, तो इसका हाफ हो जाएगा तो ये 30 डिग्री। तो इसका कंक्लूजन ये आता है कि जो फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज से 30 डिग्री लीड कर रहा है। मतलब जो लाइन वोल्टेज है वो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज तो है प्लस 30 डिग्री भी है। ठीक है, अब जो इसको रिजल्टेंट जो है वो सॉल्व करने पर √3 × √3 सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है वो बैलेंस कंडीशन में 3v फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस फाई आ जाएगा। और फॉर लाइन लाइन वोल्टेज ये √3 टाइम्स हो जाएगा। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे लाइन इक्वल्स टू वी फेज तो इसकी वैल्यू √3 टाइम्स आ जाएगी। ओके, अब जैसे कि हम नेगेटिव सीक्वेंस में लेंगे तो उसमें y और b इंटरचेंज हो जाएंगे। तो हमारा एंगल पहले यहाँ बन रहा था तो नेगेटिव साइन की वजह से और y और b को इंटरचेंज करने की वजह से ये एंगल इस डायरेक्शन में बन जाएगा। अब ये तो पॉजिटिव था, अब नीचे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस बार क्या होगा, जो फेज वोल्टेज है वो से लाइन वोल्टेज 30 डिग्री लैग करता है। पिछले वाले कंडीशन में लीड कर रहा था, इस वाले में 30 डिग्री लैग करेगा। ठीक है, अब डेल्टा कनेक्शन में, डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा कि जो फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस जो आई आर प्लस आई बी आर इज इक्वल्स टू आई आर वाई। तो आई आर इसको रीअरेंज करेंगे तो उससे क्या होगा कि आई ऑफ आर जो है उसमें हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इससे जो है ये वाले टर्म सॉल्व करने के बाद आई ऑफ आर मतलब जो लाइन करंट है वो √3 टाइम्स फेज करंट हो जाएगा। उसमें वोल्टेज के टर्म में चेंज आया था, इसमें करंट के टर्म में चेंज आएगा। और ये 30 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, तो लाइन करंट लैग 30 डिग्री बाय फेज करंट और वाइस वर्सा विथ नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो 30 डिग्री लीड करेगा। ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में बना है एंगल तो नेगेटिव सीक्वेंस में इस डायरेक्शन में बन जाएगा। ठीक है, अब इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस का मेन मोटिव यही है कि वो एब्सॉर्ब लैगिंग रिएक्टिव पावर,
बट डिलीवर्स लीडिंग रिएक्टिव पावर। ओके, इंडक्टर का मेन यूज यही है। और जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर एब्जॉर्ब्स लीडिंग रिएक्टिव पावर एंड डिलीवर्स लैगिंग रिएक्टिव पावर। इंडक्टिव के केस में ये था कि वो लैगिंग पावर को एब्जॉर्ब करता है और लीडिंग पावर को डिलीवर करता है, और कैपेसिटर के केस में वो एब्जॉर्ब करता है लीडिंग पावर को और डिलीवर करता है लैगिंग पावर, लैगिंग रिएक्टिव पावर।